राम राम। शब्द सांची विंध्य के कार्यक्रम माटी में अपना पंचन के बहुत बहुत स्वागत है। विंध्य के माटी में खूब पहाड़ नदी और जंगल भर नहीं आई, बरुक लोक परंपरा के बहुत बड़ा खजाना छुपा है। इहन के बघेली बोली में उखान किस्सा और कहानी है जौं सेनमा गढ़िन और पीढ़ी दर पीढ़ी चलत चलत हमरे पंचन तक पहुंची। इहन एक छोट का शब्द अपने भीतर सगला इतिहास समेटे रहा था। यह समय मनई अपने बघेल खंड के लोक कथा के बात करी थे। तो चली मनई बघेली बोली के एक किस्सा आजू और सुना थे। अपने बघेली में कई ठे उखान कहे जाता। दुई कौड़ी की इज्जत या दुई कौड़ी के औकात माने बहुत कम इज्जत थी। दरअसल पहले के जमाना में कौड़ी दमड़ी पाई ढेला पैसा टका और आना आज के नोट के जैसन करेंसी होत रही। वह कौड़ी सबसे छोट माने सबसे कम कीमत के होत रही। यहीं से कौड़ी का लई के अपने बघेली के साथ साथ हिंदी के औ बोलिन में कई उठे उखान और मुहावरा चला था। ऐसा ने अपने यहन बघेल खंड में दुई कौड़ी के इज्जत उखान चलत है। एक पीछे एक कहानी यहन बताई जाती जौन रीमा महाराज वेंकट रमन सिंह और जबलपुर के नगर सेठ राजा गोकुल दास से संबंधित है। तो चली पहले मनई किस्सा सुनत है, ओखे बाद एक इतिहास के पड़ताल मनई थोका कैले। यह बात रीमा महाराजा वेंकट रमन सिंह के जमाना के आए। वह समय जबलपुर में एक जने बड़े धनवान और प्रभावशाली मारवाड़ी नगर सेठ राजा गोकुल दास रहबा करें। महाराज साहब के बारे में तो मनई सब केहू जाना था। पर चली मनई पहले थोका सेठ जी के बारे में जान ले। सेठ गोकुल दास के बाबा जैसलमेर से आए के जबलपुर में बस गए रहे। गोकुल दास बड़े उद्यमी रहे। उनकर बंबई कलकत्ता मद्रास समेत देश भर में बड़ा व्यापार रहा। देश के बाहर बर्मा के रंगून में घलाए उनकर कारोबार चलत रहा। अंग्रेजन के जमाना में वो भारत के बहुत बड़े बैंकर रह पकड़े। बड़ी बड़ी रियासत के साथ साथ वो अंग्रेजन का कर्जा देवा करें। मध्य प्रांत में 200 गांव के मालगुजारी उनकर रहे। वो बहुत बड़े दानदाता रहे। उनका आधुनिक जबलपुर के निर्माता के तौर पर जाना जाता रहा। कई ठे स्कूल कॉलेज और अस्पतालों बनवाए रहे। जौन आज जबलपुर हाई कोर्ट की बिल्डिंग हवे ओखा सेठ गोकुल दास बनवाए रहे। 1883 में पहले अंग्रेज सरकार उनका राय बहादुर की उपाधि दी और आगे चल के उनके रुतबा का देख के उनके राजा की उपाधि लगावे के अधिकार मिलेगा। पर यह ध्यान दे वाली बात यह है वो केवल नाम के राजा रहे, कौनो रियासत के राजा नहीं रहे। वह समय देश में बड़े अंग्रेज अफसर और बड़े बड़े रियासत के राजा महाराज बस शाही बग्घी के सवारी करत रहे। ओमा रीवा के राजा शामिल रहे जो शाही बग्घी के सवारी करत रहे। तो एक बेर का भा रीमा महाराज अंग्रेज वायसराय के न्योता में जबलपुर गए। रात होए के कारण जबलपुर से पहले सिहोरा में महाराज के पड़ाव पड़ गया। अब वह समय अंग्रेजन के प्रोटोकॉल के अनुसार अगले दिन सकारे जबलपुर के मानतेगीर सेठ गोकुल दास जबलपुर से सिहोरा तक रीमा महाराज के अगुवानी ले आए। अब सेठ जी के रुतबा रहबे भा। वो 4 घोड़ के शाही बग्घी में सवार होई के और मैं लाव लश्कर के साथ महाराजा के अगवानी करे आए। अब जैसन बातन से हुआ समय 4 घोड़ के शाही बग्घी में सब नहीं चलत रहे। यहीं से यही महाराजा आपन तौहीन मानी। कहीं सेठ जी अपना हमार तौहीन कीन है। अपना केवल नाम भर के राजा हैं, गद्दी वाले राजा अपना न हो हैं। तऊ अपना हमार बराबरी कीन है, जबकि अपना का तो 4 घोड़ा के शाही बग्घी में बैठे के अधिकार नहीं आए। अपना खुद का सबसे बढ़ के मानित हैं। सेठ जी कहिन महाराज साहब अगर अपना का लागत है कि हमसे गलती भय तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। पे हमार इरादा अपना के अपमान के एक कौन ही रहा। महाराज कहिन गलती तो अपना कीन है और एखर अपना दंडो भरब। पे अपना के ऊपर यह गलती के कारण 2 कौड़ी के जुर्माना हम लगाई थे। अपना अपने का बहुत बड़ा समझे लागे है। पे जुर्माना 2 कौड़ी के दे का पड़ी अपना का। सेठ जी यह सुन के चौंकाए गए।
कहिन हुजूर यह गजब न करी, जुर्माना हमरे ऊपर लगवाइन का है तो हमार हैसियत और औकात के अनुसार लगाई। अपना कही तो हुजूर हम जबलपुर से रीमा तक चांदी के सड़क बनवा दी, रोड में रुपया बिछवा दी। तब महाराज कहिन ऐसने मत अपना के नाम और इज्जत और बढ़ जाई। तो हम चाही थे अपना का सबक मिले, ऐसे जुर्माना अपना का 2 कौड़िन के लागी। सेठ जी महाराज के मान मुनौती करे लागे। कहिन हुजूर हमार ऐसन कौनो इरादा नहीं रहा, हम तो अपना के मान बढ़ावे खातिर ऐसन करें। हम नहीं जानते कि एका अपना आपन अपमान मानब। अगर हम यह जानित तो हम इतनी बड़ी गलती कमू न करी। हमार मनसा अपना की इज्जत घटावे के नहीं रही, बलुक बढ़ावे के रही। हम निर्दोष हैं, ऐसे हमार 2 कौड़ी की जुर्माना माफ की जाए। अब महाराज वेंकटरमण सिंह सेठ गोकुल दास के दलील से संतुष्ट हुए और 2 कौड़ी की जुर्माना का माफ कर दी। माफी के बाद सेठ गोकुल दास अपने माल गुजारी से सिहोरा के लगे जुर्मानी बरगमा के 10 गांव रीमा महाराज का नजराना बधी। अब महाराजा तो भला महाराजा यहाँ लखीन की या सेठ चालाकी से बाजी जीते लेते, आपन नाम बढ़ाए लाग है। तो उन अपने पुरोहित का जन उनके साथ मगे रहे जबलपुर, उन्हीं उस सब गांव दान में दे दिए। बतावा जात है कि उन पुरोहित के वंशज अजुहव उहन रहा था। तब से रीमा राज्य में 2 कौड़ी के इज्जत और 2 कौड़ी के औकात जैसन कहनूत चली पड़े। अब यह कहानी थोका बहुत उलट फेर और बदलाव के साथ अपने यहन बघेल खंड में खूब सुनाई जाती। कुछ जने एक महाराज गुलाब सिंह से जोड़ा था। कुछ कहानी में यह आवत है कि सेठ शाही लाव लश्कर के साथ रीमा राज्य से निकले रहे, यहीं से महाराज 2 कौड़ी के जुर्माना लगाई। कई जने रास्ता में आमने सामने टकराए के कहानी सुनावा था। अब अगर ऐतिहासिक दृष्टि से यह देखा जाए तो यह घटना के कोनो पुख्ता साक्ष्य नहीं है, केवल लोक में यह प्रचलित है। यहीं से मिलत जुलत किस्सा ग्वालियर महाराज के साथ समेत पूरे देश में कई जगह सुने का मिल जाती। देखा जाए तो सेठ गोकुल दास और रीमा महाराज वेंकटरमण सिंह के बहुत मधुर संबंध रहे। सेठ जी कई बेर महाराज के मेहमानी जबलपुर में कीन्हिन थे। यहीं से यह कहानी का लोक संस्कृति के उपज माना जाए चाहिए। यह वीडियो बनावे के प्रेरणा सुप्रसिद्ध बघेली साहित्यकार सीता शरण जी के कहानी संग्रह झांपी में सयान पढ़ के हम हिन पंचन का आवा। तो यह वीडियो अपना पंचन का कैसन लाग कमेंट्स में हमका जरूर बताओ। वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करब और अपना के अपने चैनल शब्द सांची विंध्य का बेल आइकॉन दबाए के सब्सक्राइब जरूर करी। विंध्य के इतिहास, लोक परंपरा के ऐसने वीडियो और ताज़ा न्यूज़ अपडेट खातिर जुड़े रही हमारे साथ, मतलब शब्द सांची विंध्य के साथ। अपना पंचन के बहुत बहुत आभार। प्रणाम।